अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 21 अक्टूबर 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक और अपडेट को देखेंगे, डीएलएड एडमिट कार्ड जारी। जी हाँ दोस्तों, बहुत से छात्रों का एक ही सवाल कि क्या सर डीएलएड का एडमिट कार्ड आ चुका है। उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से स्कूल और कॉलेज को सेंटर बनाया गया है, यहाँ देखिए पूरी लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपके जिले में मतलब कौन कौन से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर डीएलएड का सेंटर जाएगा, उसकी लिस्ट का दोस्तों जो लिंक है उसको हम नीचे कमेंट बॉक्स में आपको दे देंगे। उसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपके जिले में मतलब कौन कौन से ऐसे स्कूल है जहाँ पर सेंटर इस बार बनाया जा रहा है, जहाँ पर आप पेपर देने जाएंगे। देखिए एक बात और आपको कंफर्म करते हैं कि जो आपका सेंटर बनेगा वो आपके कॉलेज में नहीं बनेगा। हो सकता है कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जहाँ पर सेल्फ सेंटर देखने को मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम दोस्तों यही होगा कि आप लोग का जो सेंटर होगा किसी न किसी सरकारी स्कूल में जाएगा। उसका जो भी मतलब लिस्ट है उसको हम नीचे कमेंट बॉक्स में आपको दे देंगे। एक और अपडेट उसको भी डिस्कस करेंगे, डीएलएड परीक्षा स्थगित होगी। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर यह बात काफी वायरल है क्योंकि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का आपने पेपर देखा है। जैसे कि कुछ बच्चों की बैक लगी है तो उनको थर्ड सेमेस्टर का पेपर देना पड़ेगा, बाकी बच्चे फोर्थ का देंगे। ठीक है, उन सब अपडेट को हम देखेंगे, लेकिन एक और अपडेट पर पहले डिस्कस करेंगे। सीटेट की वैधता पर एनसीटीई का बड़ा फैसला, अब आजीवन मान्य होगा सीटेट का प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है डीएलएड के छात्रों के लिए। देखिए खुशखबरी, टीईटी की वैधता दोस्तों जीवन भर के लिए अब मान्य होगी। जी हाँ दोस्तों, मतलब आप एक बार टेट पास कर लें तो फिर जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती तब तक आप उसी टेट के बेसिस पर बार बार सुपर टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, इससे आपका फायदा होगा कि नुकसान होगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब आपको फायदा क्या होगा कि मतलब देखिए अभी तक क्या होता था कि जब आप सीटेट या टेट की परीक्षा देते थे तो वो 7 साल के लिए वैलिड होता था। जी हाँ, मतलब 7 साल के बाद उसका कोई मतलब नहीं रहता था। आपको या तो फिर से टीईटी की परीक्षा पास करें तभी आप सुपर टेट के लिए पेपर दे पाते थे। उसको हम अभी इस वीडियो में आपको अच्छे से समझा देंगे। कुछ और अपडेट है, पहले उसको भी हम देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके सारे अपडेट को हम देखेंगे। अब देखिए जो ये दोस्तों नया नियम आया उससे क्या होगा, क्या अब शिक्षक बनना आसान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका ये पहला सवाल है कि अगर टेट के नियम में बदलाव होता है तो उससे क्या फायदा क्या होगा, आपको फायदा क्या मिला उसको देखेंगे। क्या टेट के नियमों में बदलाव से नौकरी में मिलेगा फायदा, उस पर डिस्कशन होगा। परीक्षा को लेकर छात्रों में बड़ी कंफ्यूजन। जी हाँ दोस्तों, छात्रों में बढ़ती जा रही, दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है ना, कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है। उसका रीजन क्या है कि एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आपने दोस्तों जैसा कि कल देखा था, उसमें ये कहा गया था कि अगर पीएनपी या दोस्तों जो ये सब चाहें तो मतलब आपका जो पेपर है वो एक हफ्ते के लिए लेट से करा सकते हैं, लेकिन वो 4th सेमेस्टर की बात कही गई थी, सिर्फ और सिर्फ 4th सेमेस्टर की बात कही गई थी। बाकी जो बच्चे 2nd सेमेस्टर में 1st सेमेस्टर का बैक पेपर देंगे या 3rd सेमेस्टर का पेपर देंगे उनकी परीक्षा में कोई भी बदलाव नहीं होगा। एक और अपडेट आपके सामने रखते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती मेरिट सूची में खामियां मिली तो कम अंकों वालों की नियुक्तियां होंगी रद्द। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर है। मतलब इससे आपको फायदा और नुकसान एक तरह से, इसको भी हम आपको बताएंगे। कभी कभी क्या होता है कि गलतियां आपकी नहीं होती, मान लेते हैं आपके नंबर कम थे और आपको नौकरी मिल गई, लेकिन क्या होगा कि कुछ दिन बाद सरकार आपकी नौकरी छीन लेगी। तो उसमें लेकिन जिनकी गलती है ना उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। होता क्या है कि एक बार आपको नौकरी मिल गई फिर आप लोग के खर्चे शुरू हो जाते हैं, कभी कभी आपको पैसा मिल जाता है, उसके बाद सरकार एक और आदेश लगाती है कि पैसा भी रिकवर करा जाएगा। जी हाँ, मतलब मान लेते दोस्तों आपने 2 महीने में, 1 महीने की आपकी सैलरी होती है 42,000 रुपये। ठीक है, मान लेते दोस्तों आपने 1 साल काम कर लिया तो तकरीबन 5 लाख के करीब आप पैसा कमा लेंगे। फिर कहेंगे भैया सरकार का आदेश आएगा कि अब पैसा इनका रिकवर करा जाएगा, जबकि आपने 1 साल मेहनत तो कर दी है ना। अगर आप दोस्तों कहीं और नौकरी करते तो भी तो कुछ ना कुछ पैसा कमाते हैं। तो ये सब दोस्तों खामियां होती है, लेकिन जिसके लिए भुगतना बच्चों को ही पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो में एक और चीज हम देखेंगे, 2017 बैच, 18 बैच, 19 बैच लेटेस्ट अपडेट को। ठीक है, अगर अभी तक आपने 1st, 2nd, 3rd या 4th सेमेस्टर की परीक्षा की डेट शीट को डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक भी नीचे हम कमेंट बॉक्स में आपको दे देंगे, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले दोस्तों एक एक करके आज की सारी अपडेट को देखते हैं। पहले जो टेट के नियम में बदलाव हुआ उसको देखेंगे, जिससे छात्रों में काफी खुशी है। देखिए क्या अपडेट क्या है। केंद्र सरकार ने शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के हक में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब उन्हें हर साल शिक्षक अर्हता परीक्षा या टीईटी पास करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि एक बार टीईटी पास करने पर जीवन भर के लिए मान्य रहेगी। यह व्यवस्था देश भर में लागू होगी।
नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन या एनसीटीई के चेयरमैन विनीत जोशी ने कहा कि टीईटी को अब जीवन भर के लिए मान्य कर दिया गया है। अभी तक यह 7 साल के लिए मान्य होती थी। देखिए दोस्तों, अभी तक ये कितने साल के लिए वैलिड होती थी? 7 साल के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए हाल में ही काउंसिल की बैठक में यह निर्णय लिया गया, नई व्यवस्था आगे आयोजित होने वाली टीईटी परीक्षाओं के लिए लागू होगी। जो छात्र पहले ही टेट पास कर चुके हैं उनके मामले में एनसीटीई ने कहा कि वह कानूनी सलाह लेकर फैसला लेगी। जी हाँ दोस्तों, मतलब जो बच्चे पहले से टीईटी परीक्षा पास कर चुके हैं अभी उन पर कोई फैसला नहीं किया गया, लेकिन जो इस बार से टेट का पेपर होगा वो मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपकी लाइफ में। एक बार पास कर लीजिए, लाइफ टाइम के लिए वो वैलिड हो जाएगा। देखिए आगे अपडेट क्या है। नेट की तर्ज पर शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद उच्च शिक्षा की भारतीय स्कूल शिक्षा में भी नेट की तर्ज पर टीईटी का प्रावधान किया गया, लेकिन अभी तक इसकी मान्यता 7 साल के लिए है। यानी टीईटी करने के बाद व्यक्ति 7 साल में शिक्षक नियुक्ति नहीं होता तो उसे फिर टेट परीक्षा पास करनी होती थी। इसी प्रकार नई नौकरी के लिए आवेदन में भी यह प्रक्रिया आड़े आती थी। देखिए दोस्तों, इसका मतलब आपको बताएं क्या होता है। देखिए जो हमारा टेट है ना वो 7 साल के लिए वैलिड होता था। जैसे हमने आपको बताया था कि अगर इस समय जैसे हमारा 2020 का साल चल रहा है, अगर आपने 2020 में टीईटी परीक्षा पास कर लिया तो वो 2027 तक वैलिड होगा 7 साल के लिए। अगर 2028 में कोई नई भर्ती आ जाती है, कोई नई नौकरी आती है तो उसके लिए या तो आप बीच में 2026 में भी नए टेट की परीक्षा पास करें या 2027 में करें। अगर आप कोई टेट की परीक्षा मतलब 7 साल के बीच में नहीं देते, पास नहीं करते, तो 2028 वाली शिक्षक भर्ती में आप मौका नहीं मिलता। लेकिन एक यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या कोई बच्चा 7 साल तक शिक्षक भर्ती का इंतजार करेगा? जी हाँ दोस्तों, हम आपसे सीधा सवाल पूछते हैं, आप अपने आप को लेकर ही सोचिए कि आज 2020 चल रहा है, अगर आने वाले 2 या 3 साल में आप नौकरी नहीं पाते या मैक्सिमम 5 साल, तो क्या आप लाइफ टाइम शिक्षक भर्ती के लिए सपना देखते रहेंगे कि यार हमें कब नौकरी मिलेगी? एक उम्र होती है ना हर चीज़ के लिए। तो बस दोस्तों बात वही है कि जो बच्चे नौकरी पाना होता है 5-6 साल में पा जाते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद क्या होता है कि सभी बच्चे अपना अलग अलग काम धंधे में लग जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप भाई टीचर के लिए बैठे रहेंगे लाइफ टाइम, नई नौकरी मिली फिर क्या करेंगे? एक तो आजकल रोज शिक्षक भर्ती भी तो नहीं आती। 2018 की शिक्षक भर्ती दोस्तों अभी वो भी पूरी कंप्लीट नहीं, 69,000 का नाम तो आपने सुना है ना, उसमें भी दोस्तों 30,000 31,000 बच्चों को नियुक्ति पत्र मिला। मतलब आधे बच्चे आज भी नियुक्ति पत्र नहीं पाए, 2 साल बीत चुका है। अब वही बच्चे दोस्तों 3-3 साल तक इंतजार करते हैं, उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि हमें नौकरी नहीं मिलेगी, फिर हम नई भर्ती का इंतजार करें। ये सब दोस्तों दिक्कतें आती हैं यहाँ पर। और कोई बात नहीं, अगर हर साल एक नई वैकेंसी आए ना तो आप 5 साल के अंदर आराम से नौकरी पा सकते हैं। जब वैकेंसी ही नहीं आती तो फिर आप करेंगे क्या? ठीक है, तो ये सब चीजें गाइस। उसके बाद देखिए आगे अपडेट क्या थी। 7 साल के बाद दोबारा बैठना पड़ता है परीक्षा में। मौजूदा व्यवस्था के तहत 7 वर्ष के बाद अभ्यर्थियों को दोबारा टीईटी परीक्षा पास करना पड़ता है। इसके चलते हर साल केंद्र सरकार या राज्यों द्वारा आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में लाखों उम्मीदवार बैठते हैं। कई वर्षों से अभ्यर्थी से यूजीसी नेट की तर्ज पर बदलाव की मांग भी कर रहे थे। तो गाइस ये सब चीजें था, लेकिन चलिए एक अच्छा फैसला हम कह सकते हैं कि जो बच्चे बहुत दूर की सोचते नहीं हम अगले 10 सालों में भी भाई बनेंगे तो टीचर ही बनेंगे, नहीं तो कुछ और नहीं बनेंगे, उनके लिए एक ये अच्छा विकल्प है। बाकी जो बच्चे सोचते हैं कि हम कम से कम समय में नौकरी पा गए तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और हम अपना देखेंगे, उनके लिए इस नियम से कोई उनको फायदा या नुकसान नहीं होगा। जो आपका एक सवाल था कि क्या अब शिक्षक बनना आसान होगा, देखिए गाइस इससे शिक्षक बनने में कोई फर्क नहीं आया, खाली टीईटी लाइफ टाइम वैलिड हुई है। ठीक है, तो जो बच्चे नौकरी पाना होता है 2-4 सालों में 5-6 सालों में पा जाते, नहीं तो फिर 10 साल आप इंतजार करेंगे तो हमें नहीं लगता कि कोई फायदा है। उससे अच्छा कि आप कुछ और भी अपना काम धंधा देखिएगा, नहीं तो फिर टीचर भरोसे ऐसा तो है नहीं कि लाइफ आपकी बीतने वाली है। ठीक है, तो इससे शिक्षक बनना आसान या मुश्किल इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। देखिए दोस्तों, आपको फायदा तभी मिलेगा अगर आप एक बार टीईटी की परीक्षा पास कर लेंगे तो दोबारा आपको पेपर देने को नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब दोबारा पेपर की टेंशन नहीं होगी, बस इतना ही आपका फायदा है। अब चलिए दोस्तों, आज के जितने भी सवाल थे एक एक करके उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है कि डीएलएड का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। देखिए गाइस, जो आपका एडमिट कार्ड आता है वो पेपर के 1 या 2 दिन पहले आता है। ठीक है, 1 या 2 दिन पहले, कभी कभी दोस्तों 1 हफ्ते पहले भी आ जाता है, लेकिन कभी कभी आता है, लेकिन बहुत ही रेयर केस में। तो जैसे कि आपको पता है कि जो आपका पेपर शुरू हो रहा है एक्चुअल में वो 30 अक्टूबर से शुरू होगा। ठीक है, काफी बच्चे इसको लेकर भी कंफ्यूजन में कि हमारा पेपर कब से शुरू हो रहा है। तो आपका जो पेपर है वो 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। भले दोस्तों ये बैक पेपर से स्टार्टिंग होगी, लेकिन स्टार्टिंग दोस्तों आपकी 30 अक्टूबर मानी जाएगी। उसके बाद देखिए जब ये सब हो जाएगा तो इसको कुछ और अपडेट आपके सामने रखते हैं। देखिए गाइस, ये परीक्षा की समय सारणी है। जैसे सेकंड सेमेस्टर का आपका जो पेपर होगा 2019 बैच और जिन बच्चों की बैक लगी है सबके लिए
उनका पेपर 5 नवंबर से शुरू होगा, 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर। देखिए आपको बता दें, अगर आप सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं तो आपके लिए कठिनाई क्या है, या आप बैक पेपर के छात्र हैं तो आपके लिए कठिन कौन सा पेपर होगा। पहले दिन के दोस्तों जो 2 पेपर आते हैं, इसमें 15 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन, 15 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसमें पास होने के लिए दोस्तों आपको लाना होता है 25 नंबर। बाकी 20 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो मतलब इन 2 विषय में बैक लगने के जो चांस होते हैं वो काफी कम होते हैं। अगर आप बिल्कुल लापरवाही करेंगे तो ही आपकी बैक लगेगी, नहीं तो आप इन 2 परीक्षाओं को आसानी से पास कर सकते हैं। पहला दिन का आपका समय निकल जाता है। अब जो बच्चे उसके बाद गणित जिनकी अच्छी होती है ना, उनको तो दूसरे दिन कोई दिक्कत ही नहीं होती। विज्ञान का पेपर उतना कठिन आता नहीं है, ठीक है। गणित जिनकी अच्छी है पहले से उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, सामाजिक अध्ययन में ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। दूसरा दिन का भी पेपर ऐसे निकल जाता है। फिर आता है अंतिम दिन। हिंदी में दिक्कत होती नहीं, हिंदी मीडियम के जो छात्र होते हैं। बाकी इंग्लिश का पेपर रहा, तो जो बच्चे इंटर में इंग्लिश ले रखे होते हैं उनके लिए इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है दोस्तों उन बच्चों के लिए जो बच्चे गणित पहले से नहीं पढ़े थे या अंग्रेजी पहले नहीं पढ़े, उनके लिए तो देखिए दिक्कत आती है। तो आपको इन 2 विषयों पर ही पूरा फोकस करना है कि कैसे हम इन विषयों में अच्छा स्कोर करें। लेकिन एक बात और आपको बता दें, आपको हर एक सब्जेक्ट को आज से कम नहीं तो 2-2 दिन का समय बच रहा है। तो हर दोस्तों प्रथम प्रश्न पत्र को भी 2 दिन का समय दे, सेकंड को भी 2 दिन का, सभी सब्जेक्ट को 2-2 दिन का समय दे, नहीं तो फिर सब बेकार हो जाएगा। देखिए अगर आप थर्ड सेमेस्टर का पेपर देने वाले हैं, 18 बैच के छात्र हैं बैक पेपर वाले, तो आपको दोस्तों मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। 2, 3 और 4 नवंबर को आपका पेपर होगा, क्योंकि आपको मतलब अपना सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर की बैक को भी साथ में क्लियर करना है। तो मतलब आपके पास समय काफी कम है, तो आपको मेहनत अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बैक टू बैक पेपर देने वाले हैं। देखिए आपका मतलब सोचिए कि थर्ड सेमेस्टर का पेपर, या ये इसको बैक पेपर कहा जा रहा है, इसलिए दोस्तों इसको पहले कराया जा रहा है। मतलब 2, 3, 4 नवंबर के इसलिए ये पेपर हो रहा है। उसके बाद आपका सेकंड सेमेस्टर का नंबर आता है, क्योंकि ये बैक पेपर वालों के लिए नहीं हो रहा, स्पेशली ये सेमेस्टर के हिसाब से पेपर हो रहा है, इसलिए इसकी डेट शीट बाद में है। उसके बाद दोस्तों जो बच्चे पास हैं सभी सेमेस्टर में, उनके लिए दोस्तों जो आपकी डेट शीट है वो 9 नवंबर, 10 नवंबर और 11 नवंबर है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, इसका पूरा लिंक हमने नीचे कमेंट बॉक्स में दिया, उसको जाकर डाउनलोड कर लीजिए। काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, हो सकता है कि आगे चलकर आपको काम भी आए, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हो गई दोस्तों डीएलएड को लेकर। और देखिए कोरोना वायरस की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। 24 घंटे में हमारे देश में 54,000 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने आते हैं। 714 लोगों की जान गई है। मरने वालों की जो संख्या है, ये आंकड़ा का है 1,15,950 तक पहुँच चुका है, ठीक है। और टोटल केसेस हमारे देश में 76 लाख को पार हो रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा केसेस है हमारे देश में, तो बच के रहिए, सावधान रहिए। पेपर हो रहा है तो पेपर में भी देखिए सोशल डिस्टेंसिंग होती है या नहीं, क्योंकि आप भी सोचेंगे यार ना ही हो तो बेहतर है कि थोड़ी बहुत नकल मिल जाए, हिंट्स मिल जाए। अगर ज़्यादा डिस्टेंसिंग हो गई तो फिर दूर दूर तक बच्चे दिखने वाले भी नहीं हैं। वैसे इस बार मास्क का सहारा होगा, आपके पास मास्क लगा होगा, ठीक है। जो भी अपडेट्स होंगे दोस्तों वो हम आपको देंगे कि आपका पेपर कैसे हो रहा है। स्टार्टिंग बैक से ही होगी, सारी अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों एक और अपडेट को देख लेते हैं वीडियो के अंत में। जैसा कि क्या अपडेट है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में मेरिट सूची में खामियां मिली तो कम अंकों वालों की नियुक्तियां होंगी रद्द। जी हाँ दोस्तों, देखिए खामियां मिली तो खामियां, गलतियां कौन करता है। पहला सवाल ये खड़ा होता है कि क्या गलतियां बच्चे की हैं कि बच्चे जबरदस्ती नौकरी ले लिए हैं। देखिए उन पर ये कभी कार्रवाई नहीं करते जिनकी गलती होती है। जी हाँ दोस्तों, अब ये बोलेंगे भाई एनआईसी ने गलती की, तो भाई उसको सस्पेंड करो ना, उसको निकाल दो। या उसको काम ही करना नहीं आता बंदे को, हटाओ ना उसको। कि मतलब बहुत सी बार दोस्तों आपने देखा होगा कि 100 टीचर फर्जी निकल गए। फर्जी ये थोड़ी नहीं निकलते हैं, कौन उनको नौकरी देता है, कौन उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है, ये सब सवाल भी तो है। गलती दोस्तों एक तरफ से हमेशा नहीं होती, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, गलती 2 लोगों की होती है। अब देखिए जैसे इस 69,000 भर्ती में जिन बच्चों के नंबर कम होंगे, गुणांक कम होंगे, वो नौकरी तो ले लिए, ठीक है मानते हैं, लेकिन क्या गलती इनकी थी, क्या उन्होंने जबरदस्ती लिया? ऐसा नहीं है। उनका नाम दोस्तों आया बाकायदा चयन सूची में, PDF फाइल डाउनलोड किया, बच्चों ने देखा, ये सब होता है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा आगे चलकर ना हो, तो इसके लिए आपको अभी से आवाज उठानी पड़ेगी। अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और पहली बात उनको ये बताइएगा ना कि दोस्तों जो ये टेट के नियम बदले हैं ना, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खाली यहाँ पर लिख के आगे आजीवन मान्य होगा सीटेट का प्रमाण पत्र, मिलेगा क्या आपको? बस वही हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि क्या आप पूरी जिंदगी बैठकर टीचर बनेंगे? देखिए जो बच्चा नौकरी पाना होता है, फिर से हम बता रहे 5 से 6 साल में, मैक्सिमम 4 से 5 साल में अगर आप नौकरी पाके तो ठीक है, नहीं तो कोई भी बच्चा आज की डेट में पूरी जिंदगी सिर्फ टीचर बनने के लिए नहीं छोड़ेगा। या तो वो बच्चा कोई दुकान खोल लेगा प्राइवेट में, अच्छा खासा नौकरी करने लगेगा, या कुछ और देखेगा। अब ये तो है नहीं कि आज आपकी उम्र मान लेते हैं 20 साल की एज है आप, ठीक है, या मान लेते 22 साल के आज है आपकी एज है 22 साल,
तो क्या दोस्तों आप अपने आप को देख रहे हैं कि हम 32 साल तक भैया तैयारी करेंगे कि टीचर बन जाएं, या 35 साल तक या 40 साल तक भी हम चले आएंगे, ऐसा आप सोचते हैं? आप कहेंगे हम ऐसा नहीं सोचते हैं। तो बस वही बात है गाइस कि नौकरी जल्दी से लग गई तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई अपनी ज़िंदगी सिर्फ टीचर के लिए थोड़ी नहीं खराब कर रहा है। 2-4 साल ही तो आप देखेंगे ना। मेहनत अच्छे से करें दोस्तों, पहले अटेम्प्ट में भी आपका हो सकता है कि क्लियर हो जाए तो बढ़िया रहेगा, लेकिन इतना लंबा कोई नहीं सोचता। तो सिंपल सी बात है गाइस, इस नियम से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। नए शिक्षक भर्ती में कोई फ़ायदा नहीं है। बस फ़ायदा ये होगा कि आप 40 साल तक इंतजार कर रहे हैं कि चलो हमें टीचर शायद मिल जाए। देखिए अटेम्प्ट आपके बढ़ सकते हैं। फ़ायदा पता है आपको कैसे मिलेगा? देखिए फ़ायदा आपको ऐसे मिल जाएगा कि जैसे कोई फॉर्म आता है, इसको एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कुछ फॉर्म आते हैं, लेखपाल का हो गया या ग्रुप डी का हो गया, जब मन करे आप भर सकते हैं। आपकी एज 25 साल है, 32 साल है, तो भी तो आप भर देते हैं ना। इसमें भी दोस्तों वही होगा। मान लेते हैं आप 22 साल में आपने सीटेट का पेपर क्लियर कर लेते हैं, लेकिन ये दोस्तों जब 29 साल के होंगे तो ये सीटेट भाई इनवैलिड हो जाएगा, समझिए इस बात को। लेकिन आज आपकी एज 32 साल है, नया सुपर टेट का फॉर्म आएगा तो आप आवेदन कब कर पाएंगे? जब टीटी की परीक्षा उस समय पास किए होते ना। तो जब अब अलग दोस्तों जो सीटेट एटेट का पेपर होगा जो लाइफ टाइम वैलिड होगा, उसमें दोस्तों आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? उसको आपको फ़ायदा ये मिलने वाला है कि आप जब मन करे तब भर सकते हैं। तो 32 साल में भी आप फॉर्म भरेंगे, तैयारी आपकी कुछ होगी नहीं, आपके फॉर्म के पैसे और वेस्ट होंगे। ये दोस्तों एक बिजनेस है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि आपके पैसे कैसे निकलवाए जाएं। देखिए आपकी तैयारी जब आप एक फ्लो में होते हैं ना तो तैयारी अच्छी होती है। कोरोना वायरस आया, लॉकडाउन हुआ, उससे आपकी तैयारी खराब हुई है। अगर आप एक बार अपने आप से खुद सवाल करिएगा कि जो आप पहले पढ़ते थे जो आज पढ़ रहे हैं, दोनों में कुछ अंतर है कि सेम है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइस वही है कि इससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इससे आपका नुकसान ही हो रहा है। और भी जो अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। फिलहाल आपको बता दें, परीक्षा स्थगित को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और ऐसा भी कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। तो आप लोग पूरी जान लगा दीजिए परीक्षा को लेकर, जो भी होगा देखा जाएगा। आप 100% अपना दीजिए, बाकी रिजल्ट देखा जाएगा। तो परीक्षा को लेकर छात्रों में कन्फ्यूजन बढ़ रही है, तो उसको कन्फ्यूजन को बढ़ाइए मत, खत्म करिए, मेहनत करिए, ठीक है ना। तो जो भी और अपडेट्स होंगी दोस्तों हम आपको देंगे। फिलहाल इस नियम से फ़ायदा सिर्फ उन बच्चों को होगा जो पूरी लाइफ टाइम खाली टीचर ही बनने का सपना देखे हैं कि हम 40 साल में भी टीचर बनेंगे। तो उनको एक बार टेट पास कर लीजिए, बार पेपर दीजिए, उनको फ़ायदा है। और जो बच्चे सोचते नहीं हम 5 से 6 साल में नौकरी लेंगे, नहीं तो कुछ और देखेंगे, उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैक्सिमम बच्चे कुछ ही एज तक मतलब टीचर बनने की सोचते हैं, बाकी कुछ ना कुछ अपना बिजनेस या कुछ धंधा सेटअप करेंगे। और बाकी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हर साल खाली अपने फॉर्म के पैसे बर्बाद करेंगे, ठीक है। देखिए होता क्या है ना कि अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप 2 से 3 अटेम्प्ट में निकाल लेंगे, ठीक है। तैयारी करने के बाद मान लेते पहला अटेम्प्ट में आपका नहीं निकलता, दूसरे में नहीं निकलता, लेकिन तीसरे तक निकल जाएगा। लेकिन आप कहें कि नहीं यार हम 15वां अटेम्प्ट में जाएंगे, 20वां अटेम्प्ट में, तो ये दोस्तों कुछ और भी आप कर सकते हैं, इससे अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड है।